गुड इवनिंग देशवासियों। लगभग 11 बज रहे हैं, तो गुड इवनिंग बोलूं या गुड नाइट बोलूं मुझे नहीं समझ आ रहा है। बात करूंगा तो बस वही मेरा तो एक ही है, मोदी जी। आपको एक बात पता है, मोदी जी भारत के 145 करोड़ जनता को नहीं मूर्ख बनाए हैं। मोदी जी पूरे विश्व के 800 करोड़ की जनता को मूर्ख बनाए हैं। 21 जून को हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में योगा दिवस मनाया जाता है। ये योगा होता क्या है? हमारे प्राचीन विचारों में योगा का महत्व है। योगा जब वर्ड यूज करते हैं, इसको कहता है एडिशन, एंड यू हैव टू add two things, A plus B, A जोग B. Your yoga is between two entity, and in our spirituality, in Hinduism, or you call it Sanatani, or whatever you want to say, you're free to say. योगा जो है, आत्मा का परमात्मा से मिलन को योगा कहते हैं। वैसे तो मोदी जी ने इन्हें बस योगासन के अंदर ही सीमित रखकर दुनिया को बेवकूफ़ बना दिए कि भैया ये एक फिजिकल कल्चर है जिससे आपकी बॉडी बीमार रहित रहेगी, आपके मांसपेशियों में फ्लेक्सिबल रहेगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप देखने में जवान दिखेंगे। ये सब ऐसी बात नहीं है। योगा का हिंदू स्पिरिचुअलिज्म में डिफरेंट कंसेप्ट है। हिंदुओं के अनुसार जो है, आत्मा और बॉडी दो अलग चीज है। जब मृत्यु होती है तो ये बदन जलता है या दफनाया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। हम लोगों के स्पिरिचुअल के हिसाब से जो है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। According to our scriptures, it says that, ये कहती है कि ये 84 लाख योनि होता है। इस 84 लाख योनि में लोग, आत्मा जो है एक बदन से दूसरे बदन में प्रवेश कर जाती है, और उसको हम लोग जो है बोलते हैं कि व्यक्ति मर गया या जानवर मर गया, या ये वो उसकी शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती है। लेकिन एक बात जरूर है, आप जितनी सुख सुविधा में रहेंगे, कोई पशु पक्षी किसी सुविधा में रहेंगे, लेकिन उनके शरीर को कष्ट होगा। उनके शरीर को कष्ट होगा तो उनकी आत्मा को भी कष्ट होगी। इसलिए हमारे गुरुओं ने योगा का एक कंसेप्ट दिया है, जिसमें जब आत्मा परमात्मा से मिल जाता है तो फिर वो कोई भी शरीर रूप धारण नहीं करेगी, जिसको दूसरे शब्दों में मोक्ष बोला जाता है। मोदी जी ने इसे एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया
और अपने आप को विश्व गुरु में एक और टैग लगा दिया कि हम विश्व गुरु हैं। 21 जून को हर एक साल दुनिया जो है इंटरनेशनल योगा दिवस पे अपने अपने यहाँ कार्यक्रम रखती है। ऐसी बात नहीं है। योगा में 8 चरण होते हैं। एक चरण मान लीजिए शुद्धिकरण है, दूसरा ध्यानासन, ये आप गूगल कर सकते हैं। ये मैं याद नहीं रख पाता हूँ कि कितने, लेकिन बस इतना पता है कि 8 चरण हैं और 8 चरणों में योगासन का मात्र तीसरा स्थान है। और एक व्यक्ति जब योगासन के बाद सांस प्रक्रिया पे कंट्रोल करती है तो वो जो है प्राणायाम कहलाता है। और प्राणायाम के बाद फिर मेडिटेशन है। फिर मेडिटेशन के ऊपर इस प्रकार 8 स्टेजेज हैं। ये बिल्कुल ही हिंदू संस्कृति की देन है। इसमें हम लोग जो व्यक्ति जो आत्मा किसी व्यक्ति के रूप में जब ग्रहण करता है तो मनुष्य की ही एक योनि है। जब वो इस साइकिल से, ये 84 लाख योनि के साइकिल से वो बाहर निकलता है और परमात्मा में विलीन कर जाता है, फिर उस आत्मा को जो है दूसरे शरीर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमारे मोदी जी तो मोदी जी ही हैं, उनकी महिमा की बात ही अलग है। वो तो क्या बोले आपको, खैर छोड़िए भैया, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इज्जत तो करना लाजमी पड़ता है। चाहे अंदर से आप करिए या ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं रखूं, आज इजाज़त दीजिए, ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं कर रही है। बस इतना ही मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आप जो है निश्चिंत रहिए, आप ही को नहीं ठगा गया है। ये पूरे 800 करोड़ लोगों को इन्होंने ठगा है। ये मोदी महिमा है। ही इज ए नॉन बायोलॉजिकल फेलो, ही कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।